नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार 1 जनवरी 2025 को बीदर दक्षिण के क्षेत्र के कुत्ताबाद ग्राम में स्थानीय लोगों द्वारा मनाया गया भीमा कोरेगांव विजय दिवस। भीमा कोरेगांव सेना समिति बीदर द्वारा बुधवार को बीदर में मनाया गया भीमा कोरेगांव 207वां विजय उत्सव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कर्नाटक भाजपा इकाई में गुटबाजी को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। जेडीएस सुधार मोड में है। संक्रांति के बाद निखिल कुमारस्वामी के राज्य प्रमुख बनने की संभावना। 2026 के बाद केंद्र सरकार के चलने पर संदेह, मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा। हिमाचल के कुल्लू में भीषण आग लगने की घटना। इस भयंकर आग में कई मकान जलकर पूरी तरह हो गए राख। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 1 जनवरी 2025 को बीदर दक्षिण क्षेत्र के कुत्ताबाद ग्राम में स्थानीय लोगों द्वारा भीमा कोरेगांव विजय दिवस मनाया गया और एक भव्य रैली अम्बेडकर सर्कल से निकाली गई और ग्राम में गश्त कराई गई। इस भीमा कोरेगांव रैली के अध्यक्ष बक्कप्पा अमलापुरी के नेतृत्व में यह विजय दिवस रैली निकाली गई। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और अन्य का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान के साथ मोहम्मद हबीब, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उस्मान अली, मोहम्मद मूसा जानी पटेल के अलावा स्थानीय लोगों में सूर्यकांत गुरम्मनूर, संजू तुंगा, सविदप्पा अमलापुरे, भगत शिंदे, धनराज डीजे, गौतम मजकुरे, दौलप्पा शिंदे, बक्कप्पा मजकुरे और पुरुष, महिलाएं और बच्चे अन्य उपस्थित इस रैली में सभी लोगों ने उत्साह के साथ नृत्य किया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने भीमा कोरेगांव विजय दिवस समारोह के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। बीदर के चिकपेट में स्थित मस्तीफ सेलेक्ट होटल वाइब में नववर्ष 2025 के आगमन पर न्यू ईयर डांस इवेंट का 1 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर NYB, RSP, RR, आइकॉनिक स्टार रेशमा, राहुल RSP, शेख शरीफ, लकी डांसर शिवाजी, नेहा कामले थे और उनके सहयोगियों में शिवकुमार शाहपुरे, पुनीत, स्नेहा, राजेश तुड्डी, सनी मेगुरे थे। इस इवेंट के एंकरिंग पूजा जाधव ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे। इनके अलावा गौर भाई और अन्य लोग इसमें शामिल रहे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान, मलिक मडगे और अन्य का सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। भीमा कोरेगांव सेना समिति बीदर द्वारा बुधवार 1 जनवरी 2025 बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर भीमा कोरेगांव सेना समिति बीदर के जिला अध्यक्ष रवि गोसाने के नेतृत्व में भीमा कोरेगांव 207वां विजय उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख भाषणकार व कन्नड़ अभिनेता चेतन, अहिंसा, नजमा नजीर, RB भास्कर के अलावा पूज्य भंते ज्ञान सागर, कपिल गोडबोले, सोमशेखर पाटिल, देवेंद्र कुमार सोनी, पंडित चिद्रे, मोहम्मद रियाज के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रमुख भाषणकार व कन्नड़ अभिनेता चेतन, अहिंसा और नजमा नजीर के अलावा अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे राज्य इकाई में गुटबाजी को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए यहां शाह से मिले विजेंद्र ने उन्हें गुटबाजी के बारे में बताया और समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप की जरूरत बताई। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शाह को वरिष्ठ नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के नेतृत्व वाले विद्रोही नेताओं द्वारा योजनाबद्ध समानांतर वक्फ विरोधी रैलियों के बारे में भी बताया। साथ ही पार्टी के हित में ऐसी समानांतर रैलियों को रोकने पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजेंद्र ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस शासित सरकार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई समेत राज्य में बीजेपी की गतिविधियों के बारे में अमित शाह जी को बताया गया है। जेडीएस संक्रांति उत्सव के बाद एक पुनरुद्धार के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी संभवतः अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को कमान सौंप सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता निखिल को पार्टी का राज्य प्रमुख चुनकर जिम्मेदारी सौंपने के इच्छुक हैं। सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की योजना युवाओं को आकर्षित करने के लिए टीम में अधिक युवा नेताओं को शामिल करने की है। पार्टी में युवा विधायक और नेता हैं। जमीन स्तर पर उनकी क्षमताओं और नेटवर्क का उपयोग मजबूत करने के लिए किया जाएगा। पार्टी इस महीने के दूसरे सप्ताह में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और पार्टी को मजबूत करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित कर रही है। बैठक की अध्यक्षता कुमारस्वामी करेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सी नारायण स्वामी, भाजपा के विधान परिषद सदस्य सीटी रवि और पार्टी के 11 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीदर में पिछले सप्ताह एक ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंका खड़गे के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने मंगलवार को रेस कोर्स मार्ग चौराहे पर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ठेकेदार सचिन पांचाल ने 7 पन्नों के सुसाइड नोट में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसे खड़गे का सहयोगी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई है तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले अहेरी और गाडपाड़ा में 77 साल में पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई। गढ़चिरौली में ही बुधवार को कुख्यात नक्सली विमला चंद्र सिद्धाम उर्फ तारक का समेत 1.03 करोड़ रुपए के इनामी 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। अहेरी और गाडपाड़ा में बस सेवा शुरू होने के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी बस में सफर किया। बुधवार सुबह गढ़चिरौली जिले में मुख्यमंत्री फडणवीस सीधे ताड़गुड़ा ब्रिज पहुंचे। उन्होंने गट्टा, गाड़ेवाड़ा, वांगीटुरी सड़क और ताड़गुड़ा पुल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पेंगुड़ा में जवानों और ग्रामीणों से बातचीत की। यह इलाका बेहद दुर्गम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शनिवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी चादर लेकर अजमेर जाएंगे। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी उन्हें चादर सौंपेंगे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हिमाचल के कुल्लू में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस भयंकर आग में कई मकान जलकर पूरी तरह राख हो गए। इस घटना की तस्वीरें रूह कांप देने वाली है। नए साल के पहले दिन इस हादसे से वहां के लोग सदमे में हैं। इस हादसे में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की यह घटना कुल्लू के तांदी गांव की है। जानकारी के मुताबिक नए साल के पहले दिन आग की चिंगारी भड़क गई। सामने आई तस्वीरों में आग की भयावहता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देखते ही देखते आग के बहुत से घरों को अपनी चपेटे में ले लिया। आग की चपेटे में आने वालों में देवता गणपति शेषनाग का भंडार भी शामिल है। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये घटना डरा देने वाली है। कुल्लू में ज्यादातर घर लकड़ी से बने हैं। ऐसे में आग की चपेटे में आते ही ये जलकर राख हो गए। बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तांदी गांव में आग लगी है वहां सड़क से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आग किस वजह से लगी यह अब तक पता नहीं चल सका है। उसकी जांच की जा रही है। इस अग्निकांड की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं। लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। सरकार अब बेघरों के रहने और खाने की व्यवस्था कर रही है। साथ ही मुआवजा राशि भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही है। आपने अपनी मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन और मंत्रियों को ज्ञापन देने के कई मामले देखे होंगे, लेकिन राजस्थान के झालवाड़ा में ज्ञापन देने के एक मामले ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींच लिया है। झालवाड़ा में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एक साथ 11,000 ज्ञापन दिए गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ज्ञापन लेते लेते थक गए। ये ज्ञापन गौशाला संघ सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिए हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने शहर में 11,000 ज्ञापन के दस्ते अपने सिर पर रखकर अनूठी रैली निकाली। बाद में मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। ये ज्ञापन जिला कलेक्टर अजय सिंह को सौंपे गए हैं। जिला गौशाला संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि सनातन धर्म में गौ माता के भीतर 33 कोटि देवी देवता का निवास माना जाता है, लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि बरसों के बाद भी सनातन की आत्मा वाले इस देश में गौ हत्या पर अब तक रोक नहीं लगा पाई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बुधवार 1 जनवरी 2025 को बीदर दक्षिण के क्षेत्र के कुत्ताबाद ग्राम में स्थानीय लोगों द्वारा मनाया गया भीमा कोरेगांव विजय दिवस। भीमा कोरेगांव सेना समिति बीदर द्वारा बुधवार को बीदर में मनाया गया भीमा कोरेगांव 207वां विजय उत्सव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कर्नाटक भाजपा इकाई में गुटबाजी को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। जेडीएस सुधार मोड में है। संक्रांति के बाद निखिल कुमारस्वामी के राज्य प्रमुख बनने की संभावना। 2026 के बाद केंद्र सरकार के चलने पर संदेह, मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा। हिमाचल के कुल्लू में भीषण आग लगने की घटना। इस भयंकर आग में कई मकान जलकर पूरी तरह हो गए राख। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।